यहाँ दिल्ली के अंदर भी आम आदमी पार्टी के काउंसिलर को, पहले विधायकों को तोड़ने की कोशिश की, हार जीत चलती रहती है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। चुनाव में जीत भी चलती है, हार भी चलती है। वो हमेशा जैसे वक्त गुजरता जाता है आदमी उस चीज़ों को उससे आगे बढ़ता जाता है। सांसद है संजय सिंह सर, संजय भैया, मैं उनका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझ पर यकीन किया, भरोसा किया और अपना नाम मुझे दिया, मुझ पर यकीन किया और अपना मुझे प्रतिनिधि बनाया। और अब जिम्मेदारियां और बढ़ गई है, तो जाहिर सी जो घोटाले अडानी के चल रहे हैं वो संजय भैया ही उठा रहे हैं मुद्दों को, और पूरी पार्टी उठा रही है। बाकी लोग कहाँ हैं? लेकिन कहते हैं ना, जो जीता वो सिकंदर, कहावत है। वो जीत गए, लेकिन इलाके का बुरा हाल उन्होंने पहले से कर रखा है और उनसे कोई उम्मीद की भी नहीं जा सकती। और अब तो उनके सामने एक मुद्दा और आ गया, वो बीजेपी से मिल गए हैं। जो काउंसलर है नाजिया दानिश, वो हज कमेटी की मेंबर बन गई हैं। आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक शाम टीवी और मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी। एमसीडी इलेक्शन से पहले हमने महमूद साहब से बात की थी। मेरे साथ मौजूद हैं, ओखला जामिया नगर इलाके में रहते हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। जिस तरीके का माहौल रहा एमसीडी इलेक्शन में, टिकट काटे गए, कुछ लोगों को मिले, कुछ नए कैंडिडेट आए, ये तमाम तरीके की चीज़ें रहीं। उसमें महमूद के साथ भी ये हुआ कि इनको टिकट नहीं मिला तो इन्होंने भी अपनी जो है नाराज़गी और अफसोस और एहसास जो था वो जाहिर किया था। किसी वजूहात की वजह से हम उस वक्त इनसे बात नहीं कर पाए थे, लेकिन हमने जो इनकी बात थी वो दिखाई थी फेसबुक के ज़रिए अपने। महमूद, सबसे पहले तो एमसीडी इलेक्शन का ये पूरा माहौल गुज़रा, टिकट से लेकर के जो सारा मामला रहा, हमने भी देखा, सबने देखा। पार्टी को कितना नुकसान हुआ है इससे, और अब जो एमसीडी इलेक्शन के बाद में जो अब सियासत चल रही है, इसको किस तरह देख रहे हैं? ये सारी बातों पे थोड़ा सा रोशनी डालिए। देखिए, पार्टी को कोई नुकसान किसी तरह का नहीं हुआ। सरकार हमारी बन गई है, 134 सीटें आ गई आम आदमी पार्टी की काउंसिल में। और जहाँ तक ये बात है कि जिस तरह से जो माहौल चल रहा है, आपको मालूम ही है, बीजेपी तानाशाही करती है, अपनी मनमानी करती है। जहाँ उनकी बहुमत आती है वहाँ तो सरकार बनाती है, और जहाँ उनकी बहुमत नहीं भी आती है वो चाहती है वहाँ भी सरकार बना लें। आपने देखा होगा, कर्नाटक में देखा होगा, आपने गोवा में देखा होगा, आपने छत्तीसगढ़ में देखा होगा, मतलब कई जगह पर आपने देखा होगा जहाँ पर इनकी सरकार नहीं भी होती, ये सरकार बना लेते तोड़कर। इन्होंने कोशिश की थी कि यहाँ दिल्ली के अंदर भी आम आदमी पार्टी के काउंसिलर को, पहले विधायकों को तोड़ने की कोशिश की, फिर उसके बाद काउंसिलर को तोड़ने की कोशिश की। लेकिन इन्हें ये पता नहीं है कि ये आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं, ये टूटेंगे नहीं, ये बिकेंगे नहीं। और जिस तरह से ये अपनी मनमानी करने की कोशिश करें और ये कामयाब भी नहीं होंगे, क्योंकि इन्हें लगता था कि जिस तरह से इन्होंने महाराष्ट्र में किया है, इन्होंने कर्नाटक में किया है, गोवा में किया है, इसी तरह से हम लोग विधायकों के साथ कांग्रेस से किया है इन्होंने, ऐसे आम आदमी पार्टी के साथ कर लेंगे। आम आदमी पार्टी के साथ नहीं कर पाएंगे ये लोग। ये कोशिश कर रहे हैं लेकिन नाकाम रहेंगे। गंदी सियासत है, ऐसी सियासत इन्हें नहीं करनी चाहिए। लेकिन पूरे माहौल के बीच में जितने भी मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसी वाले इलाके थे, मुस्लिम इलाके थे, चाहे वो सेलमपुर जाफराबाद की बात हो या जैसे ओखला जामिया नगर की 5 सीट थी यहाँ पर, जिसमें से जो है 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट नहीं जीत पाए। खामियाजा तो भुगतना पड़ा है। इस तरीके के सवाल भी उठे कि जो आम आदमी पार्टी ने मरकज़ के ऊपर किया था लॉकडाउन के दौरान, वो सारे मामले, इमामों की तनख्वाह को लेकर के, इस तरीके के कई मामले सुर्खियों में भी आए, लोगों ने सवाल भी किए। तो क्या नहीं लग रहा आपको कि इसका भी खामियाजा उठाना पड़ा है पार्टी को? देखिए, जहाँ तक बात है खामियाजे की, देखिए चुनाव में हार जीत चलती रहती है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। चुनाव में जीत भी चलती है, हार भी चलती है, वो कोई बड़ा मैटर नहीं है। अगर आप मरकज़ की बात कर रहे हैं और उसकी क्या नाम है, आप दंगों की बात कर रहे हैं, तो अब जब दंगे हुए थे तो कौन खड़ा था? एलजी घेराव किसने किया था? कौन बोल रहा था? केजरीवाल साहब तो गायब थे। अरे आप एक बात बताइएगा, अगर आपकी जगह पर आपके प्रतिनिधि खड़े, इसका मतलब आप खड़े। कौन खड़ा था वहाँ एलजी ऑफिस में? मिनिस्ट्री खड़ी थी, विधायक खड़े थे वहाँ दंगों के टाइम पे, सब लोग बात कर रहे थे, सब लोग मिल रहे थे जाकर, सब ने कहा था, सब वो रोड पे निकले हुए थे। लेकिन कांग्रेस से कौन निकला होता? कोई नहीं था ना। तो ये मसला नहीं है। और देखो, जहाँ तक हार जीत की बात है, और जनता ने, दिल्ली की जनता ने, दिल्ली की जो आवाम ने वो पसंद किया है आम आदमी पार्टी को, और आम आदमी पार्टी की एमसीडी में सरकार बनाई है। 134 सीटों का मतलब आप समझ लीजिएगा कि आप सरकार में हैं। तो ये उसके बावजूद भी ये अपनी तानाशाही, अपनी मनमानी कर रहे हैं। और जहाँ तक बात है चुनाव में कि इन सीटों पे नुकसान हुआ, इन सीटों पे फ़ायदा हुआ, ये लाइफ का पार्ट है। हार जीत चलती रहती है और चलती रहेगी हमेशा। कोई हारेगा, कोई जीतेगा, ये तो लाइफ का पार्ट है। कुछ दिन आप रेस्ट पे रहे, जहनी तौर पर भी जो है आपको गहरी जो है चोट पहुंची, देखा, अस्पताल भी आप एडमिट रहे, अब तंदुरुस्त हैं और दोबारा से फील्ड पर आ चुके हैं।
नहीं, ये खैर अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बड़ा रहमो करम रहा कि अल्लाह ने अपनी हिफाजत में रखा। देखिए, इंसान है, तकलीफ़ होती है, इसमें दो राय नहीं है। मेरी 10.5-11 साल की मेहनत थी, किसी वजह से पार्टी की ने इस लायक मुझे नहीं समझाया, जो भी वजह रही हैं नहीं हो पाया टिकट। लेकिन इन 10.5 साल में बहुत मेहनत की थी मैंने, और मुझे लगता था कि टिकट होगा, क्योंकि सिर्फ हम लोग आवाम के लिए काम करना चाहते हैं। लेकिन पार्टी ने जो फैसला किया वो सलाखों पर रहा। लेकिन एक इंसान है, फीलिंग तकलीफ़ होती थी, वो तकलीफ़ हुई, ऐसा मेरा बीपी 240 पहुँच गया था। बस ये तो पता नहीं आप लोगों की दुआओं से, आवाम की दुआओं से, मोहब्बत से, पर पता नहीं किसकी दुआओं से अल्लाह ने मुझे बचाया। और लंबे वक्त में बीमार रहा, और ये इतनी हिम्मत भी नहीं रही थी कि मैं चल फिर भी सकूं। क्योंकि देखो, ये इंसान है, अगर तकलीफ़ होती है तो वो बीमार भी हो सकता है, जब तकलीफ़ होती है तो उसे एहसास होता है। लेकिन धीरे धीरे वक्ती तौर की चीज़ें होती हैं, और आज अल्लाह का शुक्र है, जैसे हमेशा जैसे वक्त गुजरता जाता है, आदमी उस चीज़ों को उससे आगे बढ़ता जाता है। और इसी तरह हमने भी जो वक्त गुजर गया वो गुजर गया, कि पार्टी से प्यार था। 10.5-11 साल की क्या मेहनत थी मेरी, पार्टी के साथ लगे हुए हैं, पार्टी लीडर साथ में खड़े, मेरे पार्टी मेरे साथ में खड़ी हमेशा, तो मेरा बहुत लगाव था। और यही वजह रही कि मैंने 1% भी इफर बट नहीं किया, और मैं इधर से इधर नहीं हुआ, और ना ही मेरा कोई ऐसा इरादा रहा। लोग आए गए कि ऐसा कर लीजिए, वैसा कर लीजिए, लेकिन नहीं, मेरा पार्टी से प्यार है, लगाव है। और आज अल्लाह का शुक्र है, पार्टी के जितने भी लीडर्स बड़े हैं सब माशाल्लाह छोटे भाई की तरह मानते हैं, बहुत ही इज़्ज़त के साथ, इज़्ज़त की नज़र से देखते हैं। और हमेशा मैं भी पार्टी के साथ खड़ा हूँ। वक्ती तौर पर बीमार था। आपके साथ में लोगों को भी इस चीज़ की जो है तकलीफ़ हुई, लेकिन अब जिस तरीके से आपको एक नई ताकत के साथ में उतारा गया है, फिर दोबारा से आप उतरे हैं फील्ड पर, संजय सिंह जो एमपी हैं आम आदमी पार्टी के, आपको प्रतिनिधि बनाया गया है। तो प्रतिनिधि बनने के बाद में, इस पावर के आने के बाद क्या महसूस कर रहे हैं, और किस तरीके से जो है आवाज़ उठाएंगे? जिस तरीके का हाल अभी हम देख रहे हैं ओखला जामिया नगर में, चाहे वो गंदगी का हो, एमसीडी का ही हो। देखिए, सबसे पहले तो मैं जो हमारे अपने सांसद हैं संजय सिंह सर, संजय भैया, मैं उनका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझ पर यकीन किया, भरोसा किया और अपना नाम मुझे दिया। ये बड़ी चीज़ होती है, कोई आदमी इंसान अपना नाम देता है, किसी पर भरोसा करता है तभी देता है। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आम आदमी पार्टी का, अरविंद जी का आइडियोलॉजी पे हम लोग काम करते हैं, आम आदमी पार्टी जुड़े हैं, अरविंद जी की विचारधारा से जुड़े हैं। और शुक्रगुजार हूँ संजय भैया का मैं बहुत ज़्यादा, कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा, मुझसे भरोसा किया, मुझ पर यकीन किया और अपना मुझे प्रतिनिधि बनाया। और अब जिम्मेदारियाँ और बढ़ गई है, तो जाहिर सी बात है, जब आप किसी के नाम से आप काम करते हैं, एक बहुत ताकत मिलती है। और एक ऐसे शख्स है संजय भैया, कैसे शख्स है कि वो हमेशा संघर्ष करते हैं, हमेशा गरीबों की मदद करते हैं, ज़रूरतमंद की मदद करती है, हर वो मुद्दा उठाते हैं जो आवाम के फ़ायदे के लिए होता है। गलत के खिलाफ हमेशा आपने सदन में भी देखा होगा, उनकी आवाज़ बुलंद रहती है। आज के टाइम पे जो घोटाले अडानी के चल रहे हैं, वो संजय भैया ही उठा रहे हैं मुद्दों को, और पूरी पार्टी उठा रही है, बाकी लोग कहाँ हैं? तो एक ऐसे शख्स के साथ जुड़कर मुझे फ़ख्र है, और मैं अपने आप को बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ कि उन्होंने मुझे अपना नाम दिया। मैं शुक्रगुजार हूँ संजय भैया का। नगर निगम के चुनाव थे, गंदगी को लेकर के यहाँ के सवाल उठे, लोगों ने बहुत शिकायतें की। हम देख रहे हैं आज भी वही हाल है। अभी जो है करीब 3 महीने इलेक्शन को होने जा रहे हैं, हो रहा है कुछ काम, और किस तरीके से आप इसकी आवाज़ उठाएंगे? ये जो हमारे पार्षद हैं ना वार्ड के 189 के, वो निकम्मे हैं। उन्होंने 15 साल में कोई काम नहीं किया, लेकिन कहते हैं ना, जो जीता वो सिकंदर, कहावत है, वो जीत गए। लेकिन इलाके का बुरा हाल उन्होंने पहले से कर रखा है, और उनसे कोई उम्मीद की भी नहीं जा सकती कि वो कुछ बेहतर कर लेंगे। और अब तो उनके सामने एक मुद्दा और आ गया, वो बीजेपी से मिल गए हैं। जो काउंसलर है नाजिया दानिश, वो हज कमेटी की मेंबर बन गई हैं, और बीजेपी से मिलकर वो बीजेपी को स्टैंडिंग कमेटी में सपोर्ट करना चाहती हैं, इसीलिए वो हज कमेटी के मेंबर बनी है। क्योंकि जब वो बीजेपी में आप कोई लेना देना नहीं है बीजेपी से आपका, तो आप हज कमेटी के मेंबर क्यों बनी है? सरकार की हज कमेटी होती है, सरकार के मेंबर होते हैं। अगर सरकार जिसे चाहे उसे मेंबर बनाए, जिसे चाहे चेयरमैन बनाए, या लेकिन एलजी साहब की यहाँ मनमानी और तानाशाही चल रही है, वो किसी को भी ऊपर थोप देते हैं। एल्डरमैन बना दिए, एल्डरमैन के बाद हज कमेटी के मेंबर बना दिए। हमेशा आप पीछे उठा के देख लीजिए, 8 साल सरकार आ रही है, हज कमेटी के मेंबर और चेयरमैन आम आदमी पार्टी के थे, हमारे थे। इस बार भी हमारे होने थे, लेकिन उन्होंने थोप दिए ज़बरदस्ती, एल्डरमैन भी थोप दिए उन्होंने, और हज कमेटी के मेंबर भी थोप दिए। तो ये इनकी मिलीजुली चल रही है, कांग्रेस और बीजेपी मिलकर चले हैं। लेकिन वो तो इस इल्ज़ाम को खारिज कर रही हैं जो लगाया जा रहा है। नहीं तो क्यों बने हैं? क्यों बने हैं? ज़रूरी नहीं है यार। आप मुझे ये बताइए, मुझे एलजी साहब अगर ये कहते हैं कि आपको मैं फला पोस्ट दे रहा हूँ मैं आपको, तो मैं क्यों लूँगा भाई? एलजी साहब जो बीजेपी के हैं, और बीजेपी की पोस्ट में क्यों लूँगा?
आप क्यों बीजेपी की पोस्ट ले रहे हैं? जब ओखला की आवाम ने आपको जो वोट दिया था वो इसलिए नहीं दिया था कि आप बीजेपी की सपोर्ट करें, आप एलजे कहने पर चले, इसलिए वोट दिया था कि आप कांग्रेस से हैं, आप क्या नाम है इलाके में काम करेंगे, और बीजेपी के खिलाफ वोट दिया था। वो कहते हैं आम आदमी पार्टी के खिलाफ दिया था। ठीक है, आम आदमी पार्टी के खिलाफ दिया था, तो लेकिन बीजेपी के साथ जुड़ने के लिए तो वोट नहीं दिया था। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के खिलाफ की जहाँ तक बात है, सरकार बनी दिल्ली के अंदर हमारी 114 सीट आई, तो इसका मतलब आवाम हमें प्यार कर रही है। आवाम का प्यार है जब भी तो हम लोग दिल्ली के अंदर विधानसभा में भी हैं, दिल्ली के अंदर एमसीडी में भी हैं, तो आवाम की मोहब्बत तो है। ये इनकी तानाशाही मनमानी है, क्योंकि ये मालूम है मेयर के टाइम जो वोटिंग होगी उसमें भी कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। वॉकआउट करने का तो एक बहाना है। वॉकआउट करने का मतलब क्या है? अब इनके जो राहुल जी, इनके सर्वा हैं, वो जो भारत जोड़ो यात्रा जो कर रहे थे वो किसके खिलाफ कर रहे थे? वो बीजेपी के खिलाफ कर रहे थे ना। अब नहीं तो वो तो देश को जोड़ने के लिए कर रहे हैं ना। नहीं तो देश जेपीपी आरोप लगा रही है कि भारत तो जुड़ा हुआ है, क्या जोड़ रहे हैं? नहीं, आप मुझे बताइए क्या क्या टूटा हुआ है भारत? है नफरत है ना। वो ये कहते हैं नफरत है, हिंसा है, वो 100 इल्ज़ाम लगाते हैं, वो लेके चलते हैं, चलिए करिए अपना, आपका एक एजेंडा है। वो बीजेपी सरकार है ना, उसी के खिलाफ तो चले हैं। हिंदुस्तान में सरकार किसकी है? उसके खिलाफ ही चले। आपके राहुल जी उसके खिलाफ चले हैं, लेकिन आप लोग उसका फेवर कर रहे हैं। अगर आप वॉकआउट करते हैं सदन से तो किसका फेवर होता है? वॉकआउट करने का मतलब आप बीजेपी का फेवर कर रहे हैं। जब वॉकआउट आप करेंगे तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं आपकी सेटिंग होगी और आप बीजेपी से मिल गए। तो आपका इल्ज़ाम यही है कि बीजेपी जो है और कांग्रेस दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी को रोक रहे हैं। बिल्कुल। भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करा आपने। अभी हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, जो कांग्रेस छोड़ करके आप में शामिल हुए थे, वो आपको छोड़ करके वापसी इस इलेक्शन के बाद कांग्रेस में शामिल हुए हैं। क्या लग रहा है आपको कि इसके बाद वो वापसी आप में आएंगे? नहीं, देखिए हमारे पास पूरा बहुमत है और हम लोगों का अब तक मेयर बन जाना चाहिए था। ये बेवजह की इन्होंने तानाशाही दिखाई, बेवजह की इन्होंने मनमानी दिखाई। अब बहुमत आ गया है, 250 सीटें हैं, 126 सीटें अगर आ जाती है तो बहुमत आ जाता है। बहुमत आने के बाद मेयर बन जाना चाहिए। हमारे तो 134 हैं, उसके बावजूद भी आप लगा लीजिए विधायक 14, उसके बाद आप लगाइएगा सांसद 3, तो हमारे तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। लेकिन झूठ बोलकर वो लोग बाहर निकल जाते हैं कि आप इनके एब्सेंट रहे हैं काउंसलर, आप इनके ये रहे। सदन के अंदर एक एक काउंसलर की काउंटिंग कराई लीडर्स ने, पार्टी ने, सारे मौजूद थे। वो उनकी जो झूठ था वो सामने आ गया। चाहते नहीं है किसी भी तरह मनमानी से, चाहे वो हारे बीजेपी या जीते, वो चाहते हैं कि भाई हमारी सरकार हो, हम किसी तरह सरकार में रहें, जो कि गलत तरीका है। ये आवाम के साथ बहुत बड़ा धोखा है, गद्दारी है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ओखला की आवाम जो है अब कांग्रेस को बड़ी उम्मीद से देख रही है, क्या कहना चाहेंगे? कहाँ उम्मीद से देख रही है? कांग्रेस कहाँ है? ओखला में तो है ना। नहीं, कहाँ है ओखला में? विधायक कौन है? आम आदमी पार्टी के। दिल्ली में कहाँ है? काउंसलर हैं तो विधायक भी आएंगे। आप एक बार बता दिए, आम आदमी पार्टी के कितने विधायक काउंसलर हैं? 134 ना। और कांग्रेस के कितने हैं पूरी दिल्ली के अंदर? 9। तो कहाँ गए? कहाँ क्या देख रहे हैं? मुस्लिम इलाकों में जो है कांग्रेस को बढ़त मिली है। नहीं तो आप मटिया मेल चल जाइए, बल्ली बालन चल जाइए, वहाँ कहाँ मिली है? कुछ जगह पर है, हो जाता है तो उतार चढ़ाव आता लाइफ के अंदर, हार जी चली रहती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कांग्रेस अप हो रही है, कांग्रेस कहीं भी नहीं है। और अभी देखिए लोकसभा चुनाव आने वाला, विधानसभा चुनाव आने वाला है, कांग्रेस है कहीं नहीं, कांग्रेस का वजूद खत्म हो गया है, कांग्रेस का कोई वजूद नहीं बचा है। और कभी भी राजनीति ना हमेशा फील्ड में होकर होती है, ड्राइंग रूम की राजनीति नहीं होती। जो इन्होंने राजनीति की ना, मनमानी को, तानाशाही की, वो ख़त्म कर दिया आवाम ने, बिल्कुल कर दिया। आवाम को काम चाहिए। आम आदमी पार्टी ने काम करके दिखाया। इन्होंने स्कूल कभी नहीं सुधार पाए, अस्पताल कभी नहीं सुधार पाए, इलेक्ट्रिसिटी बेहतर नहीं कर पाए ये लोग। आम आदमी पार्टी ने इलेक्ट्रिसिटी से लेकर, वाटर से लेकर, मतलब आप किसी भी मुद्दे पर आप आ जाइए, बसों में सफ़र फ्री है, पेंशन का, किसी भी मुद्दे पर आप आ जाइए, आम आदमी पार्टी का काम जो है वो बहुत ऊपर है और उसी से लोग प्यार करते हैं। और जहाँ तक ओखले की बात आपने की है, बहुत बड़े मार्जिन से सीटें नहीं आ रहे हम लोग, बहुत छोटे से मार्जिन से सीटें आ रहे हैं और ये कवर अप हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं सर। अच्छा, अब आखिरी सवाल महमूद यही कि अब आप सांसद के प्रतिनिधि हैं संजय भैया के, तो प्रतिनिधि रहते हुए क्या काम करेंगे? क्या जिम्मेदारी जो है दी गई है, या जो आप इलाके को लेकर के, या जो विधानसभा रहेगी या लोकसभा रहेगी, कैसे काम करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, हमारा मकसद सिर्फ एक है कि आवाम की हम लोग कहाँ काम आ सकते हैं। जो हमें जहाँ बुलाएगा हम वहाँ जाके काम करेंगे, किसी भी मुद्दे पर हो,
हेल्थ के मुद्दे पर हो, एजुकेशन के मुद्दे पर हो, इलेक्ट्रिसिटी के मुद्दे पर हो, वाटर के मुद्दे पर हो, किसी मुद्दे पर हो, हम काम करेंगे। हमारा मकसद सिर्फ काम करने का है। हमें पोस्ट मिली है, खुशनसीब है हम लोग, ऐसे लीडर के साथ हम लोग जुड़े हैं जो बहुत ही ईमानदार, ऐसी पार्टी के साथ जुड़े हैं बहुत ही लोगों के लिए, आवाम के लिए सोचने वाली, ऐसे शख्स के साथ जुड़े हैं जो उनकी आइडियोलॉजी अरविंद केजरीवाल जी की ऐसी आइडियोलॉजी है जो हमेशा देश के विकास की बात करती है, डेवलपमेंट की बात करती है और आम लोगों की बात करती है। तो खुशनसीब है, हम लोग आवाम के लिए काम करेंगे, जितना जैसे हो सकता है उसी हिसाब से काम करेंगे। और खुशनसीब हूँ मैं संजय भैया के साथ जुड़ा हूँ। ओखला के आवाम से और क्या कहना चाहो? बस एक ही अपील है ओखला के आवाम से, कभी भी आप लोग, चाहे वो राजनीति हो, चाहे कोई सोशल मुद्दा हो, आप लोग बहुत सोच समझ के काम करिए। गलत तो गलत बोलने की हिम्मत करिए, सही को सही बोलने की हिम्मत करिए। जो गलत है उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए, जो सही है उसके साथ आप खड़े हो जाइए। और ख़ासकर नौजवान से मेरी अपील है कि जितने भी नौजवान हैं वो सिर्फ इस बात को समझें कि उनके पीछे एक भरा पूरा परिवार है। गलत आदतों में न जाएं, टाइम से घर जाएं, एजुकेशन को, तालीम को प्रायोरिटी दें। पहले नंबर पर तालीम रखें, क्योंकि जब आप बेहतर हो जाएंगे तो आपका अपना परिवार, आपका अपने रिश्तेदार, आपकी अपनी सोसाइटी अपना आप डेवलप हो जाएगी। जो लेट नाइट घूमते हैं, मेरी उनसे अपील है कि वो रात को ना घूमें, क्योंकि जब तक आप घर नहीं पहुंचते, आपकी मम्मी या पापा वो तब तक वेट करते हैं, तब तक इंतज़ार करते हैं जब तक आप घर ना पहुंचाएं। तो मेरी यही गुजारिश है सभी लोगों से कि आप लोग सच्चे का साथ दें, सही का साथ दें और हमेशा गलत के खिलाफ आवाज़ बुलंद रखें, क्योंकि आप खड़े होंगे तो ये सोसाइटी खड़ी होगी, समाज खड़ा होगा और सब कुछ देश खड़ा होगा। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया महमूद बात करने के लिए। जिस तरीके से ये पूरा चुनावी माहौल रहा नगर निगम के चुनाव को लेकर के, अब महमूद जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे जिनको टिकट नहीं मिल पाया था, तो वो मायूसियत जो थी वो अब ख़त्म है और एक नई ऊर्जा के साथ एक सांसद के प्रतिनिधि के तौर पर दोबारा से जिम्मेदारियों को अपने कंधों पर लेकर के उतरे हैं सड़कों पर और पार्टी को जो है और मजबूत करने का काम करेंगे। एक शाम टीवी भी लगातार ऐसे मुद्दों को उठाता रहता है और लगातार इस तरीके की ख़बरों को हम कवर करते हैं। जो यहाँ के मसले मसाइल हैं, जो यहाँ के जो काउंसलर हैं, जो परेशानियाँ हैं, हम लगातार उनको दिखाने की कोशिश करेंगे और महमूद के साथ भी हम बने हुए हैं। एक शाम टीवी के लिए मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी।